नमस्ते दोस्तों, मैं प्राध्यापक बहिरम देवेंद्र, हिंदी विभाग महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय, श्रीगोंदा, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र से। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि हिंदी साहित्य अनुपम है। हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व कवि, उपन्यासकार, कथाकार हम लोग देखते हैं। आज हम लोग एक कविता का पाठ करने वाले हैं, जिस कविता का नाम है धार, जिसके कवि हैं अरुण कमल। दोस्तों, समकालीन हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर अरुण कमल माने जाते हैं। सातोत्तरी हिंदी कविता के बाद 1980 के समय के उपरांत एक ऐसे कवि हुए जिन्होंने प्रगतिशील चेतना को जिंदा रखा। ऐसे कवि अरुण कमल जी के बारे में मैं तो इतना ही कहूंगा कि उनकी कविता में उनका जो पहला काव्य संग्रह था, अपनी केवल धार, यह काव्य संग्रह 1980 में प्रकाशित हुआ और उसी समय से अरुण कमल सर्वाधिक चर्चा में आए, क्योंकि अपनी केवल धार की जो शीर्षक कविता है वह है धार, और उसी कविता का आज हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं। शायद यह मेरा वैयक्तिक मत होगा, लेकिन मैंने इस कविता का विश्लेषण जितने भी संदर्भ पढ़े हैं उस पर से करने का प्रयास किया है। मैं जितनी भी कविताओं का पाठ करता हूं, उन पाठों का विश्लेषण मैं वैयक्तिक मतों के आधार पर और जनमतों के आधार पर करने का प्रयास करता हूं, लेकिन ये सारे मेरे वैयक्तिक मत हैं। आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये कविता ऐसी है क्योंकि कोई कविता, कोई साहित्य, कोई एक व्यक्ति उसकी समीक्षा नहीं कर सकता। लेकिन इस कविता को पढ़ने के बाद हमें यह लगता है कि प्रगतिवादी चेतना, प्रगतिशील चेतना के नए आयाम इस कविता ने निर्माण किए हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग अरुण कमल जी की ये कविता देखने से पहले इनका परिचय देखेंगे। अरुण कमल जी का जन्म 15 फरवरी 1954 में हुआ। अरुण कमल सातोत्तरी कविता के बाद के समकालीन कविता के सशक्त कवि माने गए। उसी के साथ साथ उनके काव्य संग्रहों में अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, उसी के साथ साथ पुतली में संसार, मैं वो शंख महाशंख, उनके आलोचना ग्रंथ भी प्रसिद्ध हैं, जिसमें है कविता और समय, गोलमेज। उसी के साथ साथ उनके साक्षात्कार, कथोपकथन प्रसिद्ध है। अरुण कमल जी की कविता समकालीन हिंदी की सशक्त कविता मानी जाती है और आज उनकी ही शीर्ष कविता, जिनके कारण उन्हें लोकप्रियता मिली, उस धार कविता का पाठ हम लोग आज करने वाले हैं। कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा? कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा? यह अनाज जो बदल रक्त में, यह अनाज जो बदल रक्त में टहल रहा है तन के कोने कोने, टहल रहा है तन के कोने कोने। यह कमीज जो ढाल बनी है, यह कमीज जो ढाल बनी है, बारिश बारिश सर्दी लू में, बारिश सर्दी लू में। सब उधार का मांगा चाहा, सब उधार का मांगा चाहा। नमक तेल हींग हल्दी तक, नमक तेल हींग हल्दी तक सब कर्जे का। नमक तेल हल्दी तक सब कर्जे का। यह शरीर भी उनका बंधक, यह शरीर भी उनका बंधक। अपना क्या है इस जीवन में, अपना क्या है इस जीवन में। सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, सारा लोहा उन लोगों का। अपनी केवल धार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। इस प्रकार हम लोगों ने दोस्तों
एक कविता देखी। मुझे पता है किसी भी कविता का विवेचन। इस कविता की पहली पंक्तियां देखिए, कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा। एक श्रमिक है, एक किसान है, आज का एक ऐसा मनुष्य है जो श्रमिक मनुष्य कि श्रमिक मनुष्य, किसान मनुष्य आज सबके आगे हाथ पसार रहा है। यह अनाज, जिस अनाज को उगाता है, वह उस अनाज को उगाते उगाते वह जो श्रम करता है, खेतों में, खलियानों में, पूरे जीवन भर श्रम करता रहता है, उसकी जो कमीज है, उसके जो कपड़े हैं, उसका भी उसे ख्याल नहीं आता। लेकिन वो कहता है कि मैं निर्माण करता हूं, मैं सबको अन्न देता हूं, मैं सबके पेट भरता हूं, लेकिन मेरी जिंदगानी कैसी है, किसान की अवस्था कैसी है, श्रमिक की अवस्था कैसी है। किसान बारिश के बारे में नहीं सोचता, सर्दी के बारे में नहीं सोचता, और ऐसे समय नमक, हींग, हल्दी सब कुछ तो कर्जे का है। हमारा शरीर तक उनका बंधक है। ये सारी बातें हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन आगे वो ये भी कहते हैं, अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। अपनी केवल धार, इसका अर्थ यह है कि मैंने अपना सब कुछ उनको दे दिया है। लेकिन कवि को यह भी आशा है, क्योंकि आलोचकों के इस कविता के बारे में दो मत है। यहां कुछ लोगों ने कहा है कि सब कुछ उन लोगों का है, सब कुछ उन लोगों का है, हमारा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात भूलना नहीं है कि जितना सब कुछ उनका हो, लेकिन उस लोहे की जो धार है, उस सब कुछ जो धार है, वह महत्वपूर्ण है। यहां उधार शब्द का प्रयोग कवि ने नहीं किया है। उधार शब्द का प्रयोग कवि ने नहीं किया है। सारा लोहा, सब कुछ उनका है, सब कुछ उनका है, लेकिन उसकी धार हमारी है। कवि का कहना यह भी है कि कुछ भी हो जाए, चाहे हम लोग कैसे भी रहें, लेकिन ऐसे समय एक ही आशा है कि एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा कि जिस समय इस धार का महत्व उन लोगों को समझ में आ सकता है। हमने तो यहां पर कवि कहता है कि यहां पराजित मानसिकता का बोध होता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन पराजित मानसिकता का बोध नहीं है, उनकी यथार्थ का बोध है। और उसके साथ साथ वो कहते कि हमारा भी अस्तित्व है, हमारा भी अस्तित्व है। ये यहां पर कवि कहना चाहते हैं कि परिवर्तन की संभावना से वह कभी मुंह मोड़ नहीं रहा है, वह कभी पीछे नहीं हट रहा है। और आज भी ये कविता इसलिए प्रासंगिक है कि जब जब विश्व पर संकट आता है, तब तब हमें इसका महत्व समझ में आता है, इसका महत्व समझ में आता है। सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। विशेष रूप से मराठी में एक कहावत है कि धार लावणे, चाहे कुल्हाड़ी कैसी भी हो, चाहे शस्त्र कितना भी खतरनाक हो, लेकिन उसके आगे जो तीखी नोक होती है, वह धार महत्वपूर्ण है। और एक दिन ऐसा आएगा, चाहे हम लोग उधार की जिंदगी जिएंगे, चाहे हम लोगों पर कितने भी संकट आए, लेकिन हम लोग लोहा लेने के लिए तैयार हैं। और जिस समय संकट के समय हमें सामना करना पड़ता है, उस समय हमारी ये धार काम में आ सकती है। और यही प्रगतिशील चेतना नए आयामों को प्रस्तुत करती है। अरुण कमल की यह कविता इसीलिए सर्वाधिक लोकप्रिय हुई, क्योंकि उनकी ये जो पंक्तियां है, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार, इस पर बहुत विवाद हुए। लेकिन मेरा तो इतना ही कहूंगा कि सकारात्मक रूप से इस कविता का हम लोग अगर पठन करते हैं, तो यहाँ पर श्रमिक वर्ग की जो स्थिति है, उसका वर्णन तो किया ही है। चाहे हम लोग किसान एक प्रतीक के रूप में लेते हैं कि किसान की जिंदगी का वर्णन हम लोग कह सकते हैं, श्रमिकों की जिंदगी का वर्णन ये कह सकते हैं। जो श्रम कर रहा है वह आज पूर्ण रूप से उधार है, कर्जे में डूबा हुआ है। लेकिन एक ध्यान में रखिएगा
ये जिंदगी में भी हमारी धार होनी चाहिए, हमारे अस्तित्व की रक्षा होनी चाहिए, हमारे स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए। इसकी मांग अरुण कमल जी इस कविता में करते हैं, इसलिए ये कविता सबसे अलग है। आज की कविता में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कवि ने अपना मंतव्य हमारे भारतीय किसान का यथार्थ, श्रमिक वर्ग का यथार्थ इस कविता में सरल और सीधे शब्दों में कहा है, और जाते जाते यह भी कह दिया है कि इसमें परिवर्तन होगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए, सारा लोहा उन लोगों का क्यों ना हो जाए, लेकिन धार हमारी होगी। यही इस कविता का संदेश है। जय हिंद, जय कर्मवीर।